जय श्री गणेश दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन स्टोरीज़ में, जिसमें हम लेकर आते हैं अपने सनातनी इतिहास और संस्कृति से नई नई रोचक और पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक धार्मिक कथा लेकर हम उपस्थित हुए हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश से। अपने पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे अपने कठोर तप और छल से तारकासुर ने ब्रह्मदेव को केवल भगवान के शिव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकेगा, ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया और अपनी शक्ति और घमंड में चूर होकर उसने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, देवगुरु कुछ उपाय कीजिए। गुरु बृहस्पति ने कहा, यदि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन इसके लिए हमें महादेव के पास ही जाना पड़ेगा। अब वही इसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं। तब ब्रह्मदेव के साथ सभी देवता मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने कैलाश आते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते कहते हैं, हे सर्वेश्वर, तारकासुर से हमारी रक्षा करिए प्रभु। केवल आपका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। इंद्रदेव कहते हैं, हाँ प्रभु, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपका वो पुत्र करेगा जो केवल आपकी ही ऊर्जा से जन्म लेगा। आपका वो पुत्र जिसके जन्म में माता पार्वती की कोई भी भूमिका, कोई भी योगदान नहीं होगा। और वे भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमें वर दीजिए प्रभु कि ये पुत्र केवल आपकी ही ऊर्जा से जन्म लेगा, बिना माता पार्वती के योगदान के, अन्यथा तारकासुर का वध संभव नहीं होगा प्रभु। फिर इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु, हम सभी देवताओं की आपसे एक और प्रार्थना है। यदि आपके और माता पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका अपार तेज ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी, भस्म हो जाएगी। हे प्रभु, हमें आश्वस्त कीजिए कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी किसी संतान का जन्म नहीं होगा। सभी देवता कहते हैं, हे प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु आपके इस वरदान से ही हमारी रक्षा हो सकती है। भगवान शंकर तथास्तु कहकर देवताओं की दोनों बातों को मान लेते हैं। उधर माता पार्वती जब देवताओं की मांग सुनती हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। वे दुखी होकर कहती हैं, हे स्वामी, ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मुझसे इन देवताओं ने तो मेरे मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया। तब भोलेनाथ कहते हैं कि आप शिव की शक्ति हैं उमा, आप मुझसे पृथक कहाँ हैं? हम दोनों एक ही तो हैं, इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। हम जगत पिता और माता हैं, हम समस्त जगत के प्राणी, यहाँ तक कि सभी देवता भी हमारी ही संतान हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु जो मुझसे उत्पन्न होगा वो आपसे विलग कहाँ है? वो मेरे साथ आपका भी पुत्र होगा उमा। माता पार्वती कहती हैं, आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, क्या ऐसा संभव है? भगवान शंकर कहते हैं, अवश्य संभव है, मुझ पर विश्वास रखिए। फिर वे माता पार्वती से कहते हैं, हमारी प्रथम संतान के जन्म लेने का समय आ गया है देवी। और भगवान शंकर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। उनके हृदय से एक तेज पुंज प्रकट होता है। उसे संभालने के लिए सभी देवता आगे आते हैं, किंतु वायुदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव सहित सभी देवता मिलकर भी उस अग्निपुंज को संभाल नहीं पाते। फिर भूदेवी और माँ गंगा भी उसे संभालने का प्रयास करती हैं, किंतु वे भी विफल रहती हैं और अंत में वो तेजपुंज नीचे जाकर सरकंड पर गिरता है और चारों ओर फिर आंखों को चौंधियाने वाला प्रकाश फैल जाता है। तब उसी तेजपुंज से वीर कार्तिकेय का जन्म होता है। चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण छा जाता है। उन्हें देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।